90% फूड पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। बिस्किट, कैंडी, केचप, ऑयल, टी, कॉफ़ी, शर्ट बैग्स, टेप, व्हाटएवर जो भी पैकिंग मटेरियल घर में डिलीवर हुआ होगा वो 70% यही होगा। आज हम आपको लेके आए हैं आई-पैक, एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्केल्ड। बेसिकली फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री में हम एंटर हुए इन 2010। अब टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं, स्टार्ट विद द कन्वर्टिंग बिजनेस विच इज़ जहाँ हम जिसमें हम नॉर्मली हम जैसे हम आज मैन्युफैक्चर हैं, हम ऐसे मैन्युफैक्चर से हम फिल्म लेते थे एंड देन उसको प्रोड्यूस करते थे एंड एंड यूज़र को देते थे। बैक एंड फोर्थ जब हमारी फिल्म की सप्लाईज़ के अंदर इश्यूज़ रहते थे बिकॉज ऑफ एक ही मेन प्लेयर था मार्केट में एंड कैपेसिटी वाइज एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स जब एक प्लेयर होता था आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट एक मोनोपोली क्रिएट होती है। सो टिल 2014 हमारे उनके साथ बैक एंड फोर्थ चीज़ें रहती थी। देन फाइनली वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जाया जाए। तो इट्स नॉट एक्चुअली बैकवर्ड इंटीग्रेशन बिकॉज ऑल दो वो कन्वर्टिंग बिजनेस है बट वो साइज़ वाइज दोनों का स्केल काफ़ी डिफरेंट है। सब लाइक वेरी लार्ज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इंसेंटिव प्रोजेक्ट प्लस साइज़ वाइज भी काफ़ी बड़ा है। 2014 में हमने डिसाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह वी डिसाइडेड कि यार इसको एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जाएंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इस डेफिनेशन इज़ कि 100% सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट पे उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स बेनिफिट था फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर आप 100% सेल्फ फाइनेंस इस प्रोजेक्ट को करते हैं। सो हमने प्लान किया, हमने जो भी हमारे साथ शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ हमने डिस्कस किया एंड देन हम सब एग्री हुए एंड हमने ये इन्वेस्टमेंट फाइनली अनाउंस की इन 2015 फर्स्ट क्वार्टर। कमर्शियल ऑपरेशन लाइक आई सेड के 2017 टू बी एग्जैक्ट 14 अगस्त 2017 में स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। राइट आफ्टर कोविड हमने एक बड़ी एक्सपेंशन अनाउंस की इन टर्म्स ऑफ जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइन है उसकी हमने दूसरी लाइन एग्जैक्टली मोरलेस हाई एफिशिएंट वो बड़ी लाइन है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज एंड वो स्पेशलाइज लाइन हमने डिज़ाइन की एंड देन एक और हमने बिजनेस इसके साथ ऐड किया विच इज़ बियोपेट। वो भी लार्जली फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है। तो अगर आप पूरा कॉम्बो देखें तो वी आर दी ओनली वन जो एक विंडो पे आपको सारे सेगमेंट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ सारे फिल्म की प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जो हमारे पास इक्विपमेंट है ना, पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं चेक करने के, अगर आज मैं यहाँ एक प्रोडक्ट चेक करता हूँ तो यूएस में जो बंदा चेक करेगा हमारा कस्टमर वो इसी प्रोसीजर से इसी प्रोटोकॉल से चेक करेगा। वर्ल्ड बेस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं हमने वहाँ से मशीन्स लेके आए हैं विच इज़ ब्रुकनर। सो ये कम्प्लीटली एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। हर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है जो हमारा जो कस्टमर होता है वो हमें बताता है कि यार बेसिकली इस प्रोडक्ट में पैक क्या होना है। बेसिकली कि इसके अंदर स्नैक जाना है, इसके अंदर पोटैटो चिप्स जाना है, इसके अंदर स्लांटी जाना है या कैंडी है या बिस्किट है, वट एवर इट इज़ राइट। उसकी बेसिस पे वो उनका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होकर उसकी एक शेल्फ लाइफ हम ड्राइव करते हैं। उनके साथ हमारी बैक एंड फोर्थ उसके ऊपर R&D होती है। R&D का एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस मीन हम एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, हम उनको देते हैं, जब वो उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद 3 महीने 4 महीने 6 महीने वॉट एवर दी सेल्फ लाइफ उसको रखते हैं, टेस्ट करते हैं, लॉजिस्टिक्स उसके टेस्ट होते हैं एंड देन वो फाइनल अप्रूव होती है एंड देन वो लॉक हो जाती है कि जब तक नेक्स्ट कोई नई चीज़ इसके ऊपर हम प्लस माइनस नहीं करेंगे ये प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट फॉर XYZ प्रोडक्ट। लेट्स अज्यूम लेज़ आप चिप्स देखते हैं, लेज़ चिप्स का एक प्रोडक्ट हमने डेवलप किया, लेज़ को हमने अप्रूव हुआ एंड देन अप्रूव होने के बाद वो उन्होंने उसको वेट किया, हमारी टीम ने वेट किया, ग्लोबली वो अपने लैब्स में भेजते हैं। स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल्फ के ऊपर जो पैक पड़ा हुआ है वो बताएगा आपको जिस बच्चे ने उसको पकड़ना कि नहीं पकड़ना। डल अगर प्रिंट है तो नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सरफेस कैसी है, ऑप्टिकली कैसी है वो प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद फिर आपकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने देखना कि आपकी शेल्फ लाइफ कितनी है प्रोडक्ट की। आप चिप्स लेने जाते हैं वो भुसभुसे हुए होते हैं, एक बात है वो तो नहीं आप लेंगे। सो क्रिस्प भी चाहिए आपको, उसके लिए आपके लिए बैरियर प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑक्सीजन ट्रांसमिशन कितना है उसका, वाटर वेपर ट्रांसमिशन कितना है ऐसा, वो हम उनके ऊपर करते हैं। इस प्लांट के ऊपर हमारे पास 5 लेयर्स का स्ट्रक्चर बनते हैं।
5 लेयर्स हमें क्यों ज़रूरी है, ये हम व्यूवर्स के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ स्किन पे, एक स्किन पे चाहिए होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ दूसरे स्किन पे चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल सीलिंग की एक प्रॉपर्टी मुझे एक स्किन पे चाहिए, दूसरी स्किन पे मुझे प्रिंटिंग की प्रॉपर्टी चाहिए। तो हम रेसिपी को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करके पीछे अपने रिस्पेक्टिव एक्सट्रूडर में फीड करके उसको डोजिंग और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। हमारे कंट्रोल रूम से हम सिर्फ रेसिपीज़ को सेलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने रिस्पेक्टिव एक्सट्रूडर में उस डोजेस के मुताबिक वो आके उसमें फीड हो रही होती है। जब हम एक्सट्रूजन की बात करते हैं तो एक्सट्रूजन में क्या होता है कि उसको उस जो ग्रैन्युल्स होते हैं, अब ग्रैन्युल्स को आम जुबान में अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो दाना होता है, प्लास्टिक का दाना जिस तरह, वो एक्सट्रूजन में आता है, एक्सट्रूजन में मेल्ट होता है, प्रेशराइज्ड होता है और वहाँ से फ़िल्टर होके हमारे डाई में आ रहा होता है। डाई में आके वो जो 5 लेयर का स्ट्रक्चर है, 4 एक्सट्रूडर्स एक और एक मेन एक्सट्रूडर, वो डाई में आके एक शीट की फॉर्मेशन में आ जाता है और वो शीट की फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास वाटर बाथ में आके गिरते हैं तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है और वो मोल्टन फॉर्म में जो शीट होती है वो कन्वर्ट होकर एक क्रिस्टलाइज शीट के फॉर्म में वाटर बाथ से बाहर निकलती है। और वाटर बाथ से जब निकलती है तो वहाँ पे उसका फिर हमारे पास वाटर रिमूवल सिस्टम है जिसमें हम बिल्कुल शीट को ड्राई करते हैं और वो शीट ड्राई होकर फिर हमारे नेक्स्ट स्टेज में जा रही है जहाँ पे हम इधर उसको हम स्ट्रेच करते हैं मशीन डायरेक्शन में। ये ज़रूरी इसलिए है कि इस फिल्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके तकरीबन 500 मीटर, 450 मीटर, 500 मीटर के ऊपर प्रिंटिंग मशीन्स के ऊपर चल रहती है। तो अगर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी ना हो तो फिर ये वो परफॉर्मेंस उन मशीन्स के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको स्ट्रेच करते हैं। तो हम इसको तकरीबन 5.5, 5.6, 5.8 टाइम्स तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फिल्म जो हम बना रहे होते हैं। तो जब हम ट्रांसवर्स टेंटर ओवन से निकलते हैं जहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो जाती है तो वो जो शीट आप पीछे देख रहे होते हैं वो फिल्म बन के आगे आ रहे होते हैं। उसके ऊपर फिर हमारे एक फर्दर प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको प्रिंटेबल करते हैं। प्रिंटेबल में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बेड करते हैं ताकि माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर उसको पोरस कर ले फिल्म को, ताकि वो इंक को रिटेन कर सके, क्योंकि प्लास्टिक इटसेल्फ इंक को रिटेन नहीं करती। यहाँ पे हम जंबो रोल बना रहे होते हैं विच इज़ लाइक 10.4 मीटर, 8.7 मीटर, हमारे पास डिफरेंट लाइंस हैं, उसके मुताबिक हम फाइनल प्रोडक्ट लाइन के ऊपर बना रहे होते हैं। लेकिन ये इटसेल्फ कस्टमर्स को नहीं जा सकता, कस्टमर्स को स्लिट करके हम दोबारा एक और मशीन पे जिसको हम स्लिटिंग मशीन कहते हैं उस पे कस्टमर के स्पेसिफिक साइज़ के मुताबिक उसकी स्लिटिंग करके फिर हम उसको पैक करते हैं और फिर बेचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। हर SKU का एक रेसिपी है और प्रोसेस कंडीशंस हैं उसकी। आपने जो प्लांट विजिट किया आपने देखा एक्सट्रूजन कंडीशंस हैं, फिर उसके बाद कास्टिंग है, शीट बनती है, फिर कूलिंग कंडीशंस हैं, फिर आपने बाई ओरिएंटेशन देखी, बोर्ड डायरेक्शन वो भी आपने देखा। तो इसके सारे कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस कंडीशंस हैं। इसका एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल के तहत वो प्रोडक्ट बनेगा तो वो स्पेसिफिकेशंस आप अचीव करेंगे जो अल्टीमेटली टारगेटेड हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है। तो हमने ये इंश्योर करना होता है क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट के अंदर कि हम जो कुछ भी प्रोसेस कंडीशन हमने डिज़ाइन की हुई हैं उस प्रोडक्ट के लिए राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल सिलेक्शन, एक्सट्रूजन प्रोसेस, उसके बाद कास्टिंग, कूलिंग, ओरिएंटेशन प्रोसेस, उसके बाद बाइंडिंग, ये सारे एज़ पर प्रोटोकॉल हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, अगर माइन्यूट किस्म की कोई वेरिएशन है तो उसको फिर हमने स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। जो हमने पैरामीटर्स और जो हमने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए इट्स नॉट लाइक फॉर पाकिस्तान। हमने कहा कि ये टेस्ट जो हम रन कर रहे हैं ये दुनिया की किसी भी लैब में जाएंगे वहाँ यही टेस्ट इसी तरह रन होगा और इन्हीं ऐसी मशीनों पे रन होगा, यू नो। तो देन वहाँ से आपको ये नहीं हो सकता कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊँ, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो उनके पैरामीटर्स और हैं मेरे पैरामीटर्स, मैं कहूँ यार मेरी मशीन तो रिज़ल्ट सही दे रही है, आपकी मशीन, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं राइट इसके, तो उस पर काम करने के लिए ऑफ कोर्स जब वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आप जाते हैं तो आपके पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए, वो लोग होने चाहिए, वो ब्रेन होना चाहिए, देन ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो होना चाहिए। एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटलाइजेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड पैकेजिंग। हमें कुछ बैरियर प्रॉपर्टीज़ चाहिए होते हैं। मुझे लाइट बैरियर चाहिए, मुझे वाटर वेपर बैरियर चाहिए, मुझे ऑक्सीजन बैरियर चाहिए और मुझे एरोमा बैरियर चाहिए। सो ये सारे बैरियर प्रॉपर्टीज़ अचीव करने के लिए हम उसके ऊपर हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम विच इज़ 99.999% प्योर होती है, उसकी डिपोजिशन करते हैं उस फिल्म के ऊपर।
सो वो एक क्लोज्ड वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोसेस होता है जिसमें हाई स्पीड के ऊपर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेंटेन रखते हैं ताकि जो प्रॉपर्टीज़ इंटेंडेड बैरियर प्रॉपर्टीज़ उसको हम अचीव कर सके। सो आप उसका अनवाइंड सेक्शन होता है जहाँ से फिल्म अनवाइंड होकर प्रोसेस ड्रम से होकर वहाँ पे एल्यूमिनियम की डिपोजिशन होती है और फिर रिवाइंड होकर वो फिल्म जो ट्रांसपेरेंट होती है वो एक ओपेक फिल्म के फॉर्म में आके जो आपको सिल्वर कलर नज़र आता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो लेज आप देखते हैं बेसिकली 2 लेयर स्ट्रक्चर है वो, एक वो प्रिंट है, दूसरा वो मेटल है। जब वो बॉन्ड बना तो मेटल कहीं वहाँ से पिक तो नहीं होती या प्रिंट तो नहीं पिक होता, तो ये फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ देखनी होती है। फिर पता चला जी कि शेल्फ़ के ऊपर 3 महीने के बाद वो उसके सारे क्रिस्पीनेस ख़त्म हो गई है, शेल्फ़ लाइफ की 6 महीने थी। तो दिस इज समथिंग अबाउट फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के वो उसके मुताबिक है कि नहीं है। ऑफ कोर्स हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट लाएँ एंड हम मार्केट को लीड करें। मार्केट शेयर वाइज भी वी आर द लार्जेस्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड हम जो हमारी ग्रोथ फेज़ है हम उसको कंटिन्यू करें। ग्लोबली अगर आप कहें तो हमने 2024 में अपने विजन को थोड़ा सा रियलाइन किया, राइट, एंड उसको हमने कहा कि यार वाई नॉट, अब क्यों हम ग्लोबल जा रहे हैं तो हम क्या होंगे ग्लोबल, लोग हमें किस चीज़ से पहचानेंगे। मतलब कोई आईपैक का, क्योंकि 10, 11, 12, 15, 20 अगर किसी फिल्म मैन्युफैक्चर हैं वो सप्लाई करते हैं एक कस्टमर के पास, तो आईपैक कैसे पहचाना जाएगा कि वो उनको कैसे याद क्या होगा, वो मतलब आईपैक को किस तरह रेट करेंगे। सो देन वी डिसाइडेड कि वाई नॉट यार कि गो विद अ स्पेशलाइज एंड इनोवेशन मॉडल, कि यार हम एज अ स्पेशलाइज ग्लोबल लीडर बनेंगे लाइक नेक्स्ट 2030 तक हमारा प्लान है। और जैसे हमने कहा कि हमने स्टार्ट भी यही किया कि हम स्टार्ट विद कॉमोडिटी फिल्म जो हमने एक्सपोर्ट की एंड हम उसको स्पेशलाइज में कन्वर्ट कर रहे हैं। वंस जब आप स्पेशलाइज में जाते हैं ना तो आपकी डायरेक्ट आपकी जो आपका कस्टमर होता है उससे आप उसका कोई भी प्रॉब्लम होता है वो आप कमोडिटी में आपको कॉल नहीं करेगा, कमोडिटी में वो खुद मैनेज करेगा। जनरली इस लाइक का कमोडिटी प्रोडक्ट जो थोड़ा बहुत फाइन ट्यून करना, पर जैसे वो स्पेशलाइज होगा तो उसका आपकी कनेक्टिविटी उससे बाय डिफ़ॉल्ट एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है कि उसको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है तो आपको फ़ोन करेगा कि यार ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम, उसको किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपसे कॉल करेगा, उसको मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है जब उसको ये पता होगा कि इनके पास ये ब्रेन अवेलेबल है और ये मेरे मसले को सॉर्ट कर सकते हैं या मेरे मसले को हल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन बेस्ट मैनर जो इनकी नॉलेज है, तो वो आपके साथ एक उसकी कनेक्टिविटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अब जब हम यूरोप जाते हैं, हम अफ्रीका जाते हैं साउथ की साइड पे, सो वो बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ जापान आप चले जाएँ, वो उनका मतलब वो उनकी डिस्कशन कमोडिटी के ऊपर हमारे साथ कभी भी नहीं होता। उनकी डिस्कशन इज़ मोर अबाउट क्या नया कर रहे हैं, कैसे इसको सस्टेनेबल कर सकते हैं, प्लास्टिक कैसे कम कर सकते हैं, रैपर को कैसे पतला कर सकते हैं, पैक कैसे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो वो सारी हमारी उनके साथ मेजर डिस्कशन ही होती है। ग्लोबली हम लार्जली सारे बड़े एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम हर फोरम पे जो जहाँ पर फ्लेक्सिबल की बात हो रही होती ग्लोबली, पिछले 2 साल से हम एक्टिव हैं एंड वो हर चीज़ वाइज सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास लार्जली सारी सर्टिफिकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ हम वी आर द ओनली पाकिस्तानी कंपनी जो रिसाइकल बेस्ड फिल्म एक्सपोर्ट करती है, राइट। हमारी जो भी वेस्टेज हो रही होती है, हम इन हाउस हमारे पास रिसाइकलिंग मशीन है। डेफिनेटली प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ वेस्टेजेस हो रही होती है, कभी हम ग्रेड चेंज कर रहे होते हैं, कभी प्रोसेस की डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो जो भी फिल्म हमारी वेस्ट हो जाती है हम उस फिल्म को लेकर अपनी रिसाइकलिंग मशीन पे लेकर जाते हैं और वहाँ वापस ग्रैन्युअल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट लिटरली नहीं करती। इंशाल्लाह बाय 2030 इंशाल्लाह हम ग्लोबली लीड कर रहे होंगे बेयर मिनिमम स्पेशलाइज लेवल पे, तो हम कर ही रहे होंगे इंशाल्लाह। एंड हमने इक्विपमेंट वाइज उसको फुली इक्विप कर दिया हमने अपने सिस्टम को। मैंने कहा ना कैपेबिलिटीज़ भी हैं हमारे पास और कैपेसिटीज़ भी हैं। मैंने कहा जो ब्रेन हमारे पास हैं, बिलीव मी, एंड जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो नए जो पॉलीमर्स इंजीनियर्स हैं, वो नेक्स्ट लेवल हैं। यूनी के साथ जैसे मैंने कहा हमने इंगेज हो गए हैं, हम वहाँ से जो भी बेस्ट बच्चे होते हैं या यूनी जिसको रिकमेंड करती है कि ये 50 लोगों की 3 महीने की ट्रेनिंग करानी है ताकि इनको पता चले प्रोसेस में क्या होता है। बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है बट प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं, हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वो हम भी देखते हैं कि यार वो हमारी भी नीड है इन टर्म्स ऑफ जब एक PhD बनता है तो वो
मुल्क को भी सर्व करेगा, इंडस्ट्री को भी सर्व करेगा, एंड ओवरऑल फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट है।